हमें पाकिस्तानी शहरी तो दिखाई दिए, हमें उनका दर्द तो महसूस हुआ और हम कह रहे हैं कि बायकॉट करो, इसका पतंगों का बायकॉट करो। लेकिन फ़लस्तीन में जो हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं, किस तरह से उनको शहीद किया जा रहा है, हमें उसका एहसास नहीं हो रहा, हमें वो दर्द महसूस नहीं हो रहा, आपको वो दर्द महसूस नहीं हो रहा। आप किस तरीके से KFC में जाके जो है वो खाना खाते हैं? क्या फ़लस्तीन में जो मुसलमान शहीद हो रहे हैं, क्या उस खून की बू नहीं आती है आपको उस खाने में से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लैक एंड वाइट में आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। आप सब जानते हैं कि किस तरह फैसलाबाद में पिछले दिनों जो है वो पतंग की डोर से एक नौजवान शख्स की जो है वो जान चली गई और इस तरह के कई वाक़यात इन दिनों रोनुमा हुए। शहरी जो है वो ज़ख्मी हुए इस पतंग की डोर की वजह से। तो जैसे ही ये वाक़यात बढ़ने लगे तो हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर पतंग का बायकॉट शुरू हो गया, हर तरफ से आवाज़ उठना शुरू हो गई और तमाम लोग जो है वो हरकत में आए। जाहिर सी बात है, हरकत में आना चाहिए था कि उन्हें दर्द महसूस हुआ उन अपने भाइयों का जो इस डोर से ज़ख्मी हुए और जो इस डोर की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। और अच्छी बात है कि दर्द होना चाहिए, दर्द महसूस होना चाहिए अपने दूसरे भाई का। हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि एक मुसलमान अगर किसी मुश्किल में हो तो दूसरे मुसलमान को भी उस दर्द का जो है वो एहसास होना चाहिए। लेकिन हमें पाकिस्तानी शहरी तो दिखाई दिए, हमें उनका दर्द तो महसूस हुआ और हम कह रहे हैं कि बायकॉट करो, इसका पतंगों का बायकॉट करो। लेकिन फ़लस्तीन में जो हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं, किस तरह से उनको शहीद किया जा रहा है, बच्चों को, माँओं को। माँ के पेट में बच्चा है तो वो माँ भी शहीद हो रही है, उसके पेट में जो बच्चा है वो भी शहीद हो रहा है। हमें उसका एहसास नहीं हो रहा, हमें वो दर्द महसूस नहीं हो रहा, आपको वो दर्द महसूस नहीं हो रहा। आप किस तरीके से KFC में जाके जो है वो खाना खाते हैं? क्या फ़लस्तीन में जो मुसलमान शहीद हो रहे हैं, क्या उस खून की बू नहीं आती है आपको उस खाने में से? कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स, कोई शैम्पू, कोई साबुन अगर आप इस्तेमाल करते हैं कि जिससे जो है वो डायरेक्टली फ़ायदा जो है वो इसराइल को पहुँचता है, अगर आपको उसमें से खुशबू आ रही है उस साबुन की, तो यकीनी तौर पर आपका ईमान बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। और अगर आपको उस साबुन में से उन फ़लस्तीन भाइयों के खून की बू आ रही है तो आपका ईमान मजबूत है। खुदा के लिए उसका बायकॉट करें। एक चीज़ का मुतबादिल नहीं है तो समझ में आती है, हमारे मुल्क में हर उस प्रोडक्ट का मुतबादिल है जिसका हम बायकॉट चाह रहे हैं, लेकिन आप फिर भी वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं। समझ से बाहर है, पता नहीं क्या चाह रहे हैं आप लोग, आप किस तरह के मुसलमान हैं आप लोग। अगर कोई शख्स ये कह रहा था कि हम अगर बायकॉट करते हैं इसराइली प्रोडक्ट्स का, KFC का, इन कंपनीज़ का बायकॉट करते हैं जो उनमें जॉब कर रहे हैं हजरात, उनका क्या होगा, उनको रोज़ी कहाँ से मिलेगी? तो हजरत आप अब पतंग का बायकॉट क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि इसका बायकॉट किया जाए? जहाँ पे ये बन रही हैं उनको बंद किया जाए। तो हजरत जहाँ पे ये बन रही हैं वहाँ पे जिनका रोज़गार लगा हुआ है उनका क्या होगा? लेकिन नहीं, वहाँ पे आप कहेंगे नहीं, उनको अल्लाह पाक रोज़गार दे देगा, लेकिन ये जो जानें ज़ाया हो रही है ना, ये ना हो। तो आप ये चीज़ फ़लस्तीन में जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है वहाँ क्यों नहीं सोचते? वहाँ आपको ये जो वहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं उनकी रोज़ी की फ़िक्र क्यों आ जाती है? रोज़ी का वादा अल्लाह ने किया है, रोज़ी का देने का वादा KFC ने तो नहीं किया, मैकडोनल्ड्स ने तो नहीं किया, या कहीं लिखा है कि KFC रोज़ी देगी मुसलमानों को, मैकडोनल्ड्स रोज़ी देगी मुसलमानों को, या ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं पेप्सी, कोक वगैरह, इनके कारखानों में जो जॉब कर रहे हैं वो इनको रोज़ी देंगे? दुआ है अल्लाह पाक हम सबको जो है, हम सबके दिलों में जो है वो अपने मुसलमान भाइयों का दर्द महसूस करने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।